दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। स्कूल बंद करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत कोई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बन सकती है। ग्रैब के तहत स्कूल बंद करने के फैसले पर कोर्ट ने कहा कि स्कूल खोलना या बंद करना नीति और विशेषज्ञों का विषय है, अदालत का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी दरअसल आपको बताते। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम टिप्पणी भी आई है। प्रदूषण की वजह से बच्चों की जान खतरे में है, एएसजी की तरफ से कहा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इसको लेकर। सड़कों पर भीड़ कम करने का प्रयास किया गया है, एएसजी की तरफ से कहा गया, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। सीजीआई ने कहा कि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, उसके बावजूद भी प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। शीतकालीन अवकाश पहले करना एकमात्र विकल्प है। सीजीआई की तरफ से सुनवाई के दौरान ये तमाम सारी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रदूषण पर सिर्फ तत्कालिक रोक टोक वाले कदमों की बजाय ऐसे समाधान चाहता है जो लंबे समय तक असर दिखाए। कोर्ट का मानना है कि जब तक स्थायी उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक हर साल प्रदूषण की समस्या यूं ही बनी रहेगी। और इसी वजह से अदालत ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन और एनसीआर के साथ सभी राज्यों यानी कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर ठोस योजना बनाने को कहा है। क्या कुछ कहा है सर, दिखाते हैं आपको। वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद की गई है। पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक टिप्पणी भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाए ताकि लोग अपनी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। फैक्ट्रियों का धुआं घटाया जाए, वहां पर भी फिल्टर्स लगाए जाए ताकि वहां से पोल्यूशन कम हो। साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिले, ऐसे कदम उठाए जाएं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, पराली ना जले, किसानों को मदद और प्रोत्साहन मिले जिससे वो पराली न जलाएं। निर्माण बंद हो तो मजदूरों को आय और वैकल्पिक काम मिले ताकि उनका रोजगार भी बंद ना हो। घरों से होने वाला प्रदूषण कम किया जाए, इसको लेकर भी कोई ठोस कदम उठाया जाए। ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि हरित क्षेत्र बढ़े और पोल्यूशन दिल्ली में कम हो सके। लोगों को प्रदूषण का खतरा भी समझाया जाए ताकि लोग भी जागरूक हो सकें पोल्यूशन के प्रति। कोर्ट के सामने क्रिसमस और नए साल पर पटाखों को रोकने, प्रदूषण के चलते बंद स्कूलों को खोलने जैसी कई मांगे रखी गई, लेकिन कोर्ट ने इन विषयों पर CAQM पर छोड़ते हुए कहा कि वो दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा करना चाहता है। 6 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। दिल्ली में हालात ऐसे हो चुके हैं कि सांस लेना भी चुनौती बन गया है। प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए हैं। क्या कुछ फैसले लिए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। गंभीर श्रेणी में माना जाता है 400 के पार अगर AQI पहुंचता है। प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि लोग ऑफिस कम आए, सड़क पर भीड़ कम हो, पोल्यूशन कम हो, गाड़ियां कम चले। नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए ताकि बच्चों को कोई बीमारी न हो। बच्चों को क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन से खतरा है। निर्माण और तोड़ फोड़ के काम पर भी रोक के आदेश दिए गए। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दरअसल स्टोन क्रशर, ईंट भट्टी और खनन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके और इसके और भी समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह कि सरकार इन फैसलों के बाद दिल्ली में आखिर क्या बंद है और क्या खुला रहेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो भी दरअसल आपको बताते हैं। अब क्या कुछ खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। तो बंद क्या रहेगा, 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद किए गए ताकि बच्चों को पोल्यूशन से कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। खुला क्या कुछ रहेगा, इमरजेंसी जैसे अस्पताल, फायर सर्विसेज जैसी जरूरी सेवाएं, इन्हें बंद भी नहीं किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के काम बंद कर दिया, यानी कि तोड़फोड़ पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। खुला कुछ रहेगा, मेट्रो, DTC बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा ताकि लोग अपने ऑफिस जा सकें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। डीजल जनरेटर बंद कर दिए गए हैं पूरी तरह से। खुला कुछ क्या कुछ रहेगा, क्लीन फ्यूल CNG और LNG से चलने वाली सेवाएं लगातार जारी रहेंगी, इसे बंद नहीं किया गया है। इसी के साथ में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 के चलते काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को राहत देने का भी फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ग्रैब 3 में काम बंद रहने से प्रभावित रहने वाले मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी दी कि फिलहाल दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है और लेकिन ग्रैब 3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहा है। ऐसे में दिल्ली के रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकार सीधे उनके बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी ताकि उनका रोजगार चलता रहे, उनका घर चलता रहे। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड
वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रेप 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपये सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा।